उर्मिला की नींद रात को अचानक तब खुल गई जब उसे कुछ गीला गीला सा लगा। वो समझ गई कि उसे क्या हुआ है। वो भागकर बाथरूम गई। जब वो बाथरूम से आई तो उसका चेहरा पूरी तरह उतरा हुआ था। उसके मन में बार बार एक ही बात चल रही थी, ये तो भारी गड़बड़ हो गई। अब क्या होगा? 1 सप्ताह बाद परीक्षा है, अभी हर क्लास जरूरी है, लेकिन तारा मैडम को पता लग गया कि मुझे पीरियड हो रहे हैं तो फिर वो मुझे क्लास में बैठने नहीं देंगी। और अगर ये बात छिपाई तो तारा मैडम थी तो टीचर और एक औरत भी, लेकिन पता नहीं उन्हें लड़कियों के पीरियड से क्या नफरत थी। जिस भी लड़की को पीरियड आ रहे होते वो उसे क्लास में बैठने नहीं देती, और अगर किसी ने ये बात छिपा ली तो फिर उसकी खैर नहीं। निकालो हाथ, निकालो निकालो अपना हाथ। मैम माफ कर दीजिए मैम, गलती हो गई। मैंने कहा निकालो अपना हाथ, नहीं तो हाथ तोड़ दूंगी। उसके बाद तारा मैडम ने उस मासूम के ऊपर छड़ी की इतनी बौछार कर दी कि वो बेचारी बेदम हो गई। मैम छोड़ दीजिए मैम, गलती हो गई मैम, अब नहीं होगी गलती। अब इस पर मेरा नियंत्रण तो नहीं है ना मैम। चुप कर, इस पर नियंत्रण नहीं है ये पता है, लेकिन क्लास का नियम तुम्हें पता है ना? जिस भी लड़की को पीरियड आ रहे हो वो अपनी मर्जी से ही क्लास के बाहर चली जाए या फिर स्कूल ही ना आए। किसी को भी नहीं पता था कि तारा मैडम आखिर ऐसा क्यों करती थी। उर्मिला बेचारी रात भर इसी बात को सोच कर सो नहीं सकी कि अब क्या होगा। स्कूल नहीं जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, लेकिन 4-5 दिन क्लास के बाहर बैठकर कितना नुकसान हो जाता, और फिर परीक्षा में कम नंबर आते तो वो माँ बाबा को क्या जवाब देती। हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंसा दिया है आपने हम लड़कियों को। हमें ही क्यों होता है ये पीरियड, और अगर होता है तो फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों। अगली सुबह उर्मिला की माँ उसे जगाने के लिए आई। उर्मिला, अरे उर्मिला, आज कितनी देर तक सो रही है बिटिया? देखो तो दिन चढ़ा है, चलो उठो, स्कूल नहीं जाओगी क्या? तभी उर्मिला के पिताजी जो खेत पर जाने की तैयारी कर रहे थे वो वहाँ आ गए। अरे क्या बात हो गई बिटिया, आज तो अभी तक बिस्तर पकड़ी हुई हो, नहीं तो हर दिन सूरज निकलने के पहले ही स्कूल की तैयारी शुरू हो जाती है। अब तबीयत तो ठीक है ना बिटिया? तबीयत हाँ पिताजी ठीक है। तब काहे सो रही इतना देर? देखो, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। तुमको तो पता है ना, तुमसे कितना उम्मीद है हम लोगों को। तुमको मास्टरनी बनना है बड़ी होकर, मास्टरनी है। अब तुम इतना देर तक सोओगी तो मास्टरनी कैसे बनोगी? अब उर्मिला अपने माँ और बाबा को क्या बताती। वो बेचारी चुपचाप उठी और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। कुछ देर बाद वो स्कूल का बस्ता कांधे पर टांगे स्कूल के लिए निकल पड़ी। उसे स्कूल जाना बहुत पसंद था, पढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता था कि पढ़ाई से ही दुनिया बदली जा सकती है। लेकिन मैं मैडम से कुछ नहीं बोलूंगी पीरियड के बारे में, मैं छिपा लूंगी। मुझे क्लास में पढ़ाई करना जरूरी है, नहीं तो परीक्षा में नंबर कम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि इस पीरियड के चक्कर में मेरे नंबर कम आए। हाँ, यही ठीक रहेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी मैम को। उर्मिला यही सोचती सोचती स्कूल की ओर जा रही थी, तभी उसकी नजर अपनी क्लास की 3 और सहेलियों गीता, रीमा और पुष्पा पर गई। अरे क्या बात है, तुम लोग यहाँ इस पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? आज स्कूल नहीं जाना है क्या? स्कूल? हाँ स्कूल, ये तो स्कूल का ही टाइम है ना। स्कूल की यूनिफॉर्म भी पहन रखी है तुम सबने। यार उर्मिला, आज स्कूल नहीं जाना। आज क्या, अगले 4-5 दिन स्कूल नहीं जाना है। पागल हो क्या? पता है ना परीक्षा कितनी नजदीक है। हाँ पता है, पर इस पीरियड का क्या करें? ये जो हम सभी को आ गया है, और अगर हमने मैडम को नहीं बताया और क्लास में बैठ गए और कहीं से उनको पता लग गया तो क्या होगा पता है ना? उर्मिला ने जब अपनी सहेलियों की बातों को सुना तो, यार पीरियड तो कल रात मुझे भी आ गया है, लेकिन मैं स्कूल नहीं छोड़ सकती। तुम्हें पता है ना, एक क्लास छूट जाए तो कितना पीछे हो जाते हैं हम। हाँ यार पता तो है, लेकिन मैडम की मार का क्या करें? मार नहीं पड़ेगी मार, हम उन्हें बताएंगे ही नहीं। लेकिन उन्हें पता लग गया तो? पागल है क्या, उन्हें कैसे पता लगेगा? सुनो, चलो सब लोग स्कूल। ठीक है, तू कहती है तो चलते हैं। सारी सहेलियों ने अपनी पीरियड की बात छुपा ली और क्लास में जाकर बैठ गईं। उन सभी को अंदर ही अंदर डर तो लग रहा था, लेकिन डर को उन्होंने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं सभी लड़कियों से एक बार फिर पूछना चाहती हूँ कि किसी को पीरियड्स तो नहीं आ रहे हैं ना? अगर आ रहे हैं तो फिर अभी बोल दो और क्लास के बाहर बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना पीरियड्स में लड़कियां अपवित्र होती हैं, और मैं नहीं चाहती कि कोई अपवित्र चीज मेरी क्लास में रहे। सुना ना तुम लोगों ने? जी मैडम। उसके बाद तारा मैडम ने एक बार फिर से सभी लड़कियों से वही सवाल किया, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि उन्हें पीरियड्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू हो गई। तारा मैडम पढ़ाने लगी।
इस बीच उन्होंने उर्मिला को बुलाया और जो पढ़ाया था उसमें से एक सवाल का उत्तर बोर्ड पर लिखने के लिए कहा। क्या हुआ उर्मिला, तुम्हें मैंने यहाँ बुलाया ना, चलो जल्दी आओ, टाइम खराब मत करो। जी जी मैडम। उर्मिला ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखने लगी, लेकिन तभी अचानक मैडम की नजर उर्मिला की स्कर्ट पर गई। उस पर लाल निशान बना हुआ था। वो समझ गई कि उर्मिला को पीरियड हुआ है। उर्मिला बंद करो लिखना, बंद करो। क्या हुआ मैम, कुछ गलत लिख रही हो क्या? बेशर्म, गलत नहीं लिख रही, गलत कर रही है। तुझे पीरियड हो रहे हैं, ये बात तुमने छिपाकर अच्छा नहीं किया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। उसके बाद तारा मैडम एक बार फिर से चिल्लाते हुए पूरी क्लास से पूछती हैं, और किस किस को हो रहा है पीरियड, किस किस को हो रहा है, जल्दी बता दो और यहाँ लाइन में आकर खड़ी हो जाओ। लेकिन कोई भी लड़की डर से खड़ी नहीं हुई। उसके बाद एक बार फिर तारा मैडम ने और भी जोर से बोला, ठीक है, नहीं बोल रहे हो ना तुम सब, अब मेरा ये डंडा बोलेगा। उसके बाद तारा मैडम ने अपना डंडा उठाया और बाकी लड़कियों की ओर बढ़ी। लेकिन तभी गीता, रीमा और पुष्पा खड़ी हो गई और उर्मिला के पास जाकर खड़ी हो गई। अच्छा, तो तुम तीनों को भी पीरियड्स हो रहे हैं, लेकिन फिर भी तुमने छिपा लिया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। उसके बाद तारा मैडम ने उन सभी की डंडे से पिटाई शुरू कर दी। एक तो पीरियड का दर्द, ऊपर से डंडे की मार। सभी लड़कियां बेहाल हो रही थी और बार बार मैडम से एक ही बात कह रही थी कि हमें माफ कर दीजिए मैडम, हमें माफ कर दीजिए। मैम अब नहीं होगी, गलती नहीं होगी, हमारी पढ़ाई छूट जाती इसलिए हमने झूठ बोला और आपको सच्चाई नहीं बताई कि पीरियड्स हो रहे हैं। तुम लोगों के झूठ के चक्कर में मेरी पूरी क्लास अपवित्र हो गई। तुम लोगों को कितनी बार बोला है कि पीरियड्स में लड़कियां अपवित्र होती हैं, इस समय मत रहो मेरी क्लास में। तारा मैडम लड़कियों को मार ही रही थी, तभी पुलिस इंस्पेक्टर सीमा अपनी महिला सिपाहियों के साथ वहां आ गई। बस करो सिपाहियों, इस राक्षसनी को अभी के अभी गिरफ्तार कर लो। महिला सिपाहियों ने तारा को पकड़ लिया। तारा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस को कैसे खबर हो गई। असल में आज स्कूल आने से पहले उर्मिला अपनी दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन गई थी और इंस्पेक्टर सीमा को तारा मैडम की सारी बातें बता दी थी। अच्छा, आज के समय भी ऐसा होता है, वो भी स्कूल में। बच्चियों, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, अब उस मैडम का जुल्म खत्म होगा। इंस्पेक्टर सीमा जब तारा मैडम के हाथों में हथकड़ियां लगाकर उसे थाने ले जा रही थी तो उन्होंने उनसे कहा, मुझे शर्म भी आती है और दुख भी होता है कि आप जैसे लोग आज भी धरती पर हैं और टीचिंग जैसे प्रोफेशन में हैं। अरे पीरियड्स तो एक लड़की के लिए आशीर्वाद की तरह है, इसी के चलते तो वो इस दुनिया का निर्माण करती है, बच्चे को जन्म देती है। लेकिन आपने उसे अपवित्र करार दे दिया और उसके लिए बच्चियों को सजा देने लगी। अरे ये कुदरत की बदौलत होता है, साइंस है इसमें, लेकिन आप टीचर होकर भी ये बात नहीं समझ पाई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं जेल चली जाऊंगी तो मेरे परिवार का क्या होगा? नहीं, आपने बच्चियों को बहुत सताया है, थोड़ा दर्द आप भी जेल में रहकर बर्दाश्त करिए, तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर सीमा तारा को लेकर थाने जाने लगी तो सभी बच्चियों ने तारा मैडम को छोड़ देने के लिए कहा। बच्चियों की प्रार्थना पर तारा मैडम को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। उस दिन के बाद तारा मैडम बिल्कुल बदल गई।